जय श्री कृष्ण दोस्तों। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अकेले रहने के बाद खुश नहीं रह पाते, डिप्रेशन में चले जाते हैं और अपने आप को काफ़ी पहले से भी ज़्यादा कमज़ोर समझने लगते हैं। तो ये वीडियो खास करके उन्हीं लोगों के लिए है जो अकेले रहकर खुश नहीं रह पाते और या फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को 8 ऐसे तरीके बताऊँगा जिसको आप रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आप एक अच्छा इंसान बन सकते हैं अकेले रहने के बावजूद भी। क्योंकि अकेले रहना कोई अभिशाप नहीं, एक अपॉर्चुनिटी है जिसके वजह से आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं, पहले से बेहतर बना सकते हैं। तो अकेले रहना को अभिशाप मत समझिए, उसको एक अपॉर्चुनिटी समझिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्योंकि सब्सक्राइब और लाइक करने में आपको कुछ नहीं जाता, लेकिन वीडियो बनाने में हमको काफ़ी मेहनत लगती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है अपने मन के सवालों को सुने। जब कोई इंसान अकेले रहता है तो उसके मन में अनेक सवाल आने लगते हैं। यह सवाल उसके बीते हुए समय का होता है या आने वाला समय से जुड़ा सवाल होता है, जिसके कारण मन अजीब सा होने लगता है। यह सवाल बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगते हैं, जिसके कारण इंसान किसी अन्य के पास जाता है ताकि उसके मन में आने वाले सवाल और विचार शांत हो सके। पर यह तरीका सही नहीं है। हमेशा खुश रहने के लिए या फिर अकेले खुश रहने के लिए आपको अपने मन में हर एक सवाल को समझना चाहिए। जो भी सवाल आपके मन में आ रहे हैं उस सवाल पर बस थोड़ा सा ध्यान देने से वह सवाल खत्म हो जाता है। आप इस तरह से अपने मन के सवालों को शांत कर सकते। और जो दूसरा तरीका है वो है खुद को समझने की कोशिश करें। आप सबसे पहले अपने दिमाग में यह तय कर लें कि यह वो समय है जब आप अपने आप को काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आप आखिर कैसे खुद को समझ सकते हैं। खुद को समझने के लिए आपको बस शांति से बैठना या लेटना होता है। इसके बाद आपका मन शुरू में इधर उधर भटकेगा, पर कुछ ही समय के बाद आपका मन शांत हो जाएगा। कुछ देर ऐसा करने के बाद आपके अंदर से बहुत खुशी महसूस होगी। चलिए तीसरे तरीके के बारे में बात करते हैं, जो है पुरानी चीज़ों को भूलने की कोशिश करें। कुछ लोग के साथ ऐसा होता है कि वह पुरानी चीज़ों के कारण दुखी रहते हैं, या फिर ऐसा होता है कि कुछ समय पहले वह किसी के साथ रहते थे पर अब उन्हें अकेला रहना है। ऐसे में आपके पास 2 तरीके हैं। आप पुरानी बातों के बारे में बस सोच करके दुखी हो, या फिर पुरानी बातों को काफ़ी हद तक भूल कर आगे बढ़े। हम यहाँ पूरा भूलने को इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि किसी को भूलना इतना आसान नहीं होता। चलिए हम लोग अगले तरीके के बारे में बात करते हैं, जो है अकेले रहने को अवसर समझे, ना कि अभिशाप। कुछ लोग अकेले रहने को एक अभिशाप मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि अकेले रहना बहुत ही बुरी चीज़ होती है, बस बुरे लोगों के साथ ही ऐसा होता है। पर यह सब गलत है। अकेले में खुश रहने के लिए आपको सबसे पहले इसको अवसर मानना चाहिए। अकेले रहने का मौका ऐसा होता है जब आप खुद को पहले से बेहतर बना सकते हैं, अपने दुख को कम कर सकते हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो अकेले रहना अच्छा होता है और आपको इसको स्वीकार करनी चाहिए यदि आप अकेले खुश रहना चाहते हैं। चलिए अगले तरीके के बारे में बात करते हैं, जो है उस काम को करें जो आपको खुश करता है। आप यह जानने की कोशिश करें कि आप सबसे ज़्यादा खुश कैसे और कब रहते हैं। वो कौन सी चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा खुश रखती है। जो भी चीज़ या काम आपको खुश करता है, आप उस काम को अकेले में करें, जिससे आप अकेले में खुश रह सकते हैं। यह काम सभी के लिए अलग अलग हो सकता है, जैसे फिल्म देखना, खेलना, टहलना, बातें करना, किताबें पढ़ना इत्यादि। चलिए अगले तरीके के बारे में बात करते हैं, जो है अपने लक्ष्य को याद करें। अगर कोई भी अकेला रहता है तो उसके अकेले रहने का कोई लक्ष्य भी होता है। यह सभी का अलग अलग हो सकता है। किसी का लक्ष्य पढ़ाई करना, किसी का बिजनेस करना, किसी का नौकरी करना, किसी को भूलना आदि। तो अकेले में खुद को खुश रखने का तरीका है अपने लक्ष्य पर काम करना। जब आप अपने लक्ष्य पर काम करेंगे तो आपको काफ़ी खुशी मिलेगी कि आप जिस काम या लक्ष्य के लिए अकेले रह रहे हैं उसमें आप आगे बढ़ रहे हैं। हर रोज़ व्यायाम करें। व्यायाम करने से शरीर में एक अलग तरह की ऊर्जा आती है। इसके साथ ही व्यायाम करने से दिमाग काफ़ी शांत होता है। इसके कारण आप अकेले में भी काफ़ी खुश रह पाएंगे। अगर आप चाहे तो सुबह शाम दोनों वक्त व्यायाम कर सकते हैं। अगले तरीके हैं 21 दिनों तक खुश रहने की कोशिश करें।
यह साइकोलॉजिकली भी प्रूव्ड किया गया है और वैज्ञानिक तरीकों द्वारा सिद्ध है कि हम जिस काम को लगातार 21 दिन तक करते हैं तो हमारा दिमाग उस काम को खुद ही करने लगता है। वह काम पहले दिमाग के लिए कितना भी बेकार हो, पर 21 दिनों के बाद दिमाग उसे करने लगेंगे। तो बस आप खुद को 21 दिन तक अकेले में खुश रखें। यदि आप 21 दिन तक खुद को खुश नहीं रख पाते हैं तो बस आप 21 दिन तक अकेले रहने की कोशिश करें। 21 दिन तक अकेले रहने के बाद आपको अकेला रहना अच्छा लगने लगेगा। उसके बाद आप खुद ही अकेले में खुश रह पाएंगे। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत और समय लगता है। चलिए मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। जय श्री कृष्ण।